and welcome to a new episode of Dr. Anila's channel. आज के शो में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करा रही हूँ जो नॉर्मली तो ऑब्वियसली आपको पता है कि मैं सेलिब्रिटीज से और एक्टर्स से आपकी मुलाकात कराती हूँ, लेकिन आज का शो थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज आज हम आपको एक रियल लाइफ कैरेक्टर से हम आपकी इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। मुझे इनके बारे में पता चला जब मैंने ड्रामा देखा बख्तावर और उसमें एक ऑब्वियसली जो लीड कैरेक्टर था बख्तावर का, इट वाज़ अ वेरी इंट्रिगिंग कैरेक्टर और आई वाज़ वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड टू हियर कि इट्स लूज़ली बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ कैरेक्टर। और फिर मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया और आई एम वेरी वेरी ऑनर्ड एंड वेरी वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि आज मैं आपकी मुलाकात उसी कैरेक्टर से करवाऊँगी। इनका नाम है फरहीन इश्तियाक और आज वो हमारे साथ हैं। तो चलें जी, हम अपने इंटरव्यू का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको मिलाते हैं फरहीन इश्तियाक से। अ, हम वेलकम करते हैं हमारे आज की गेस्ट को जिनका नाम है फरहीन। फरहीन, मैं तो आपको एज क्या फरहीन इश्तियाक जानती थी, अभी मेरे सामने आपका नाम फरहीन नकवी आ रहा है। तो ये इसके पीछे क्या कहानी है? आप फरहीन इश्तियाक हैं कि फरहीन नकवी हैं? बेसिकली आई बिलोंग्स टू सैयद फैमिली। अच्छा, माशाल्लाह, ओके। या तो मेरा पूरा नाम है सैयदा फरीन इश्तियाक नकवी। तो अच्छा। वो जो मैंने अपने पेजेस वगैरह पे डाला है तो वो फरहीन नकवी है। तो ज्यादातर पहले नहीं जानते थे, लेकिन अब लोग ज्यादातर जो है ना फरीन इश्तियाक नकवी या फरीन नकवी के नाम से ज्यादा फेम इस पूरे नाम की वजह से मिला है। अच्छा, सही सही, ठीक है। और फ़रहीन, ज़रा बताएँ मुझे अपने बारे में, जो लोगों को भी बहुत इश्तियाक है आपके बारे में जानने में। पहले बताएँ, आप कहाँ पैदाइश कहाँ की है? कहाँ पैदा हुई आप? मेरी पैदाइश कराची की है। अच्छा, ठीक है। फैमिली मेरी यहाँ पे है। हुँ, और मतलब पेरेंट्स मेरे कराची में है। अम्मा मेरी अभी ये तकरीबन 8 महीने पहले आपको पता है इंतकाल हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह। वो अब्बा हैं और बहन भाई हैं। जॉइंट फैमिली है। छोटे भाई है एक, दूसरा जी उससे छोटा है। भाभी है, छोटी बहन है, अच्छा, बच्चे हैं। माशाल्लाह पूरी तो फैमिली। जी फैमिली। हाँ। तो अच्छा, ये जो मुझे बताएँ, ये जो अचानक से ये जो राइज़ टू फेम और ये क्या कहते हैं, चीज़ें ज़हन में आई कि जी वो टीवी पे एक ड्रामा हम टीवी चला रही है जिसका नाम बख्तावर है और वो लूज़ली आपकी लाइफ़ पे बेस्ड है। तो ये कितना कितना सच है, कितना सच नहीं है? आप क्या कहते हैं इसके बारे में? अ, सच तो है क्योंकि जो मेरी कहानी थी तो हुँ, अल्लाह ताला ने मतलब उसमें मुझे इज्जत देनी थी। एक तो वो दे दी, मतलब वो अनएक्सपेक्टेड थी क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम था कि हम टीवी के ऊपर जो है वो पहली किस्त बख्तावर की आई है। वो जिस दिन वो आया है अर्ली आफ्टर डे, हुँ, सुबह मॉर्निंग में मुझे जो है तमाम लोगों के जो है वो लिंक्स आने शुरू हो गए थे कि आपके नाम पे ड्रामा बन गया है। हुँ, तो ये ड्रामा मेरा पहले मतलब बाद में बना है, इससे पहले फर्स्ट इंटरव्यू मेरा कलीस टाइम पे है। उसके बाद फिर ये समा पे, फिर मदर्स डे पे समा पे आया। फिर ओवरऑल मतलब टीवी चैनल्स के जितने भी चैनल, न्यूज़ चैनल्स हो गए तमाम पे, फिर यूट्यूबर्स। तो लास्ट मेरा जो इंटरव्यू था वो था एक एनसीए के स्टूडेंट के साथ जिसने मेरे ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री फुल फिल्म बनाई थी। रियली? अच्छा, मुझे नहीं जी पता हाँ। था। तो माशाल्लाह। वो वहाँ का एनसीए का टॉपर है, नफीस। हुँ, तो उसने ये किया क्योंकि जो मेरे पास अपनी पिक्स थी जो मतलब उसको मैंने दी थी, ड्रॉप की थी। तो वो उसमें हम टीवी पे जितने भी मेरे लिंक्स जब आए हैं बाहर तो वो मेरे तस्वीरें वहां पे थी। तो फिर अल्लाह ताला ने बस ये था कि अनएक्सपेक्टेड, और गुमान में भी नहीं था कि मतलब इस तरह से हो जाएगा। और जब मतलब मैं भी श्योर नहीं थी, बाज़ वक्त मुझे होता था कि शायद ये, क्योंकि एक चीज होती है कि अब अगर न्यूट्रल अगर हम सोचें तो जब हम कोई भी कमर्शियल या ड्रामा या कोई भी फिल्म बना रहे होते हैं तो उनकी एक लीगल डिपार्टमेंट होता है जिसपे कॉपीराइट नहीं आना चाहिए। हुँ, क्योंकि मैंने काफी अर्सा मीडिया में काम किया हुआ है, हुँ, क्योंकि मैं अभी से नहीं 7th क्लास से ही मतलब स्ट्रगल करती आई हूँ। हुँ, तो उसमें मतलब लीगल टीम का ये होता है कि जो है ना वो कॉपीराइट नहीं होने देते।
तो हाँ। हम टीवी ने भी कॉपीराइट नहीं होने दिया, लेकिन यहाँ पे मेरी स्ट्रगल मेरी बेटी के साथ थी। हम्म। उसने वहां पे उन्होंने अपने वालदा के साथ दिखाई, यमुना सैदी को हम्म। दिखाया कि वो अपने वालदा के साथ है। लेकिन बीच में उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें डाल दी कि वो मैं क्लेम ना कर सकूं। लेकिन जाहिर सी बात है, जब आप ओवरऑल देखते हैं तो बहुत सारी आपकी मतलब आपकी दुनिया में या पाकिस्तान में कह लें कि कितने लोग वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मोटरसाइकिल भी चला रहे हैं, स्टॉल्स भी लगा रहे हैं और तमाम मामला। तो वो मेरी तस्वीर है तो उनका भी आ सकता था, उनका नाम भी प्रमोट हो सकता था। इंडिविजुअल से मेरा पर्टिकुलर क्यों नाम आया था? तो हम्म। वो एक चीज थी, मुझे मतलब था कि हो सकता है क्योंकि मीडिया इतना आपको पता है इतना फास्ट फॉरवर्ड है। तो जब यमुना जैद ये पेज के ऊपर जब मेरा नाम आया स्पेसिफिकली, तो फिर यकीन हुआ कि हाँ ये मेरे अपने ऊपर बना हुआ है। हम्म। क्योंकि तमाम लोग जितने भी मीडिया सर्कल्स के लोग थे, तो जो मेरे अपने इंस्टा सर्कल्स में आए लोग, तकरीबन अब कोई 3 साढ़े 3 फॉलोवर्स हो गए मेरे। तो वो तमाम के तमाम मेरे लिंक्स जो है ना, वो आगे हम टीवी के ऊपर और ARY या अदर टीवी चैनल्स और लोगों को भेजते रहते हैं कि कोई मतलब रिस्पॉन्स यहाँ से मिले। हम्म। लेकिन मैं मतलब मुझे ये नहीं था कि मुझे रिस्पॉन्स मिले, क्योंकि खुदा ने इतनी इज्जत वैसी ही बख्श दी हम्म। कि मैं उनसे कुछ क्या डिमांडिंग हो। कि अल्लाह ताला मतलब रास्ते ऑटोमेटिकली मेरे लिए खोलता है। मुझे गिरती हूँ फिर संभल जाती हूँ, गिरती हूँ फिर संभल जाती हूँ। तो हम्म। वो अपना एतकाद बढ़ा रहे कि जो है ना, देखो मैं भी हूँ। तो बस ये है कि अच्छा, फरहीन की क्या लाइफ हिस्ट्री है? मेरी लाइफ हिस्ट्री आपके सामने है, सबके सामने है। मैं एक सिंगल मदर हूँ। और पहले अपने जब फैमिली के साथ थी, तो यहाँ पे मतलब कोशिश होती थी कि स्कूलिंग के साथ साथ घर वालों को भी सपोर्ट करूँ, क्योंकि मतलब मेरी वालदा भी हयात थी और मैं एक मतलब एक लाइक मिडिल फैमिली से हम बिलोंग अभी भी करते हैं। तो मतलब बहुत सारी सर्कमस्टांसेस आज से नहीं, बचपन से देखते आ रहे हैं। किसी न किसी फेस में हम रहे हैं। तो आफ्टर मैरिज मतलब जब रिदा की पैदाइश हुई है, और रिदा का जो फादर था वो छोड़ के चला गया था, उसके 1 महीने पैदाइश से पहले छोड़ के चला गया था। और ये समझे कि मैंने अपना जो रिदा जब हुई है तो मेरे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ था खुदा की जात के अलावा। ना कोई फैमिली मेम्बर था, ना कोई और। मैं मतलब अकेले में मैंने जो है मतलब इस तरह से ऑपरेट की करवाया था हॉस्पिटल में। और मतलब उस लेकिन जब रिदा मेरे पास हाथ में आई है, तो उस दिन मैंने तय किया था कि आज के बाद से मतलब इसको मैंने मतलब हलाल रोजी खिलानी है। इसको जितनी भी परवरिश होगी हलाल रिस्क से परवरदिगार तक करे। तो रिदा 1.5 से मतलब जब बाय बर्थ जब ये हुई है 16 अगस्त को, 15 शबान को, तो ये मेरे पास रिहाइश भी नहीं थी। मतलब आप ये सोचें कि जब इश्क छोड़ने के बाद जाने के बाद मतलब मेरा जो फ्लैट था वो चला गया, तमाम मामला। मेरी सिटी बैंक में जॉब थी, कार लीजिंग के ऊपर, क्रेडिट कार्ड के ऊपर। तो वहां से मतलब मेरी जब तबीयत खराब होती थी, तो मतलब मुझे होता था कि जो है ना कुछ, क्योंकि आप जाहिर सी बात है, आई वॉज एक्सपेक्टेड फर्स्ट टाइम। मुझे किसी बड़े ने नहीं बताया था कि क्या मामला होते हैं और क्या मामला नहीं होते। खैर, रिता की पैदाइश से पहले भी 1 महीना पहले बहुत मैंने तकलीफें उठाई कि मतलब जहाँ पर मैं एक बोर्ड ऑफिस में यहाँ पे कराची, अब सही है। अब सही है, ठीक है। हम्म। तो मतलब रिता की पैदाइश से पहले ये वक्त भी देखा कि जो है ना ऊपर से मेरे मतलब कह रही थी कि चूहे तक गुजरे थे। खैर, जब रिदा हुई है तो अल्लाह ताला से बस यही कहा कि जो है ना रिदा की मतलब लोगों ने कहा कि इसको किसी को दे दो, क्योंकि फैमिली सपोर्टेड नहीं थी, वो मामला ऐसे थे। मैंने कहा नहीं, मैंने किसी को नहीं देना। तो एक ये समझे कि मेरी मुल्तान में एक दोस्त थी, तो वो फैमिली टीचर भी है हमारी। तो मैंने उस रिदा को वहां पे दे दिया था। तो 1.5 साल रिदा वहां पे रही, फिर मैं यहाँ पे कराची वापस आई उसे मुल्तान छोड़ के, जब रिदा एक प्री मेच्योर बेबी थी। अच्छा। तो क्या, तो फिर मैंने यहाँ पे डोलमन मॉल में KFC में एज अ कैशियर काम किया। तो यहाँ से जब मुझे छुट्टियां मिलती थी और तमाम जमा करके और सैलरी और बोनसेस ओवर टाइम लगा के फिर मैं मुल्तान जाती थी। हम्म। पैम्पर्स से रिलैक और तमाम बुनियादी सामान लेके, और फिर वो उसे देख के फिर उसकी वैक्सीनेशन का मामला और तमाम मामला, वो होते होते फिर 1.5 साल मतलब मुझे बहुत ज्यादा वो था
कि क्योंकि मैंने यहाँ पे भी मैंने जब एक कमरे का फ्लैट लिया है, तो यहाँ के भी एक्सपेंस थे, वहाँ के रिदा के भी एक्सपेंस थे, तो वो बहुत मसाइल हो रहे थे। फिर मैंने अपनी अम्मी से बात की, मैंने कहा कि आप मतलब मुझसे अगर ताल्लुक है, आप इसको रख लें। तो अम्मी से क्यों ला ताल्लुक, अम्मी क्यों ला ताल्लुक थी तुमसे? बिकॉज आई वॉज बिलोंग्स टू सैयद फैमिली, आपको पता है। और जिससे मतलब निकाह था वो पठान था। अच्छा। तो मतलब कोई राजी नहीं था। वो जब इंसान के एक आंखों पे पट्टी बन जाती है बार बार, वो ये समझे कि एक भूल थी। हम्म। क्योंकि मेरी जिंदगी में 15 साल मैंने अपने बारे में नहीं सोचा। ये जो मेरा वक्त गुजरा है, मैंने अपने बारे में लम्हा नहीं सोचा। ना मुझे दिन की खबर है, ना मुझे रात की खबर है कि मेरे बच्चे का मुस्तकबिल वो हो जाए। कल को मेरा बच्चा, उसको पता हो कि जिंदगी में कितनी तलखियां आती हैं, हम्म। कितने पेरेंट्स जो हैं कितने तलखियां गुजार के अपने बच्चे को बड़ा करते हैं, हम्म। पोजीशन तक पहुंचाना चाहते हैं जिसकी वो आरजू करते हैं। मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट्स नहीं चाहिए। इवन रिदा से भी नहीं कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए कि वो किसी सीट पे बैठेगी, एक बुर्दबार शख्सियत बनेगी और कल को वो मुझे क्रेडिट देगी। नथिंग। हाँ, हम्म। ये रियलाइज जरूर करती है कि हाँ, मामा एक उबर ड्राइवर हैं, और मुझे फख्र होता है कि मैं एक उबर ड्राइवर हूँ। हम्म। क्योंकि मैं इसके हलाल कमा रही हूँ। जो हम्म। जो बन पड़ा मुझे, खाना पकाया जिंदगी में, समोसे चिप्स बेचे रोड पे खड़े होके, टी शर्ट्स बेची मैंने रोड के ऊपर खड़े होके, तमाम मामलात किए। लेकिन ये था कम है, सुकून है। हम्म। हम्म। मुझे ये होता था कि आज मेरे पास सेविंग्स नहीं है, आज मुझे ये होता है कि जो भी मैं लेकर आती हूँ मुझे पता होता है कि मुझे ये काम करना है। हम्म। लेकिन मुझे मुख्तसर परवरदिगार से अता हुआ, तो मुख्तसर में भी उसने बरकत दी हम्म। कि मुझे कभी डामाडोल नहीं किया। मैं गिरती संभाल देता, वो गिरती संभाल देता। तो शी इज अभी द बेस्ट। अभी करंटली तुम उबर चला रही हो? क्या मैं करंटली उबर चला तो रही हूँ, लेकिन जब से ये आपको पता है गवर्नमेंट माशाल्लाह जो आई है, तो मेरी पहले गाड़ी सीएनजी के ऊपर थी, तो सीएनजी तो आपको पता है बंद हुई हुई है पाकिस्तान में। सर्दियों में वैसे ही बंद हो जाती है, गर्मियों से ही इन्होंने बंद कर दी थी, वरना सीएनजी पे मतलब अर्निंग ज्यादा हो जाती थी। अब हाँ। जैसे कि पेट्रोल इन्होंने 3 गुना ज्यादा बढ़ा दी है, उसकी वजह से मतलब ये समझ ले कि बचता जो पहले मुझे बच जाता था 3,000 2,000 3500 रुपए, कोई मतलब टाइम के ऊपर होता था, अभी वो नहीं हिसाब है। अभी 1,000 1,200 1,500 बहुत मुश्किल 8 8 9 9 घंटे में निकलते हैं। हम्म। हम्म। वो होता है कि अभी लोगों ने इस बख्तावर के बाद काफी इनकरेज किया। और अभी जैसे कि शायद मैंने आपको बताया भी हो, और तमाम लोगों को वैसे पता है जो जो मतलब इन टच है मेरे पेजेस से और तमाम मामला से, कि अभी कुछ अरसे में इंशाल्लाह ताला कोशिश ये है कि मतलब मेरा अमाउंट अचीव हो जाए कि मैं अपने कैफे तक या रेस्टोरेंट तक पहुंच सकूं, मिनी सेटअप तक पहुंच सकूं। हम्म। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे महंगाई है और तमाम मामलात हैं, तो अभी जैसे मैं सर्चिंग कर रही थी दुकान की कि मुझे दुकान किसी तरह से रेंट के ऊपर छोटी से छोटी मामूली भी मिल जाए, उसका एडवांस ही 1 लाख 1.5 लाख रुपए, 30 30 40 40 हज़ार रुपए रेंट। फिर आपकी एसेसरीज हो गई, मशीनरीज, वो भी आप अगर बुनियादी 2 3 मशीन रखते हैं, हॉट टेबल हो गई जिसके ऊपर आपको पता है कि आपकी शॉर्मा भी बन सकता है, और आपकी कुछ चीज़ें मैरिनेट मैरिनेट भी हो सकती हैं। और सेकंड के फ्रायर मशीन हो गई कि आप मतलब जिंगर के क्रिस्पी क्रिस्पो आप निकाल सकते हैं, नेगेट्स आप डिप कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें मतलब आ जाती हैं। तो उन अभी उस लेवल तक मैं नहीं पहुंची हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, कुछ ऐसे थे जिन्होंने मुझे मतलब स्टक कर दिया था कि आफ्टर टाइम पीरियड हम मतलब ये आप इन टच रहिएगा। लेकिन आप जाहिर सी बात है, आप किसी चीज़ें मांग नहीं सकते। आप अगर मुझे सपोज कहती हैं कि फरीन अभी 1 महीना रुक जाओ, तो मेरा कोई जवाब नहीं बनता कि मैं आपसे मतलब मैसेज करूं या टेक्स्ट करूं। क्योंकि उससे ये होता है कि डोनर जो है वो, उसको मतलब गलत तासुरात लगते हैं कि हो सकता है कि मैं गलत हूँ। हम्म। तो मुझे ये होता है कि मतलब जब उन्होंने एक जैसे कि एक खातून थी, उन्होंने स्टक किया हुआ था कि फरीन जब ये कैफे खुलने लग जाए, तो मैं मतलब डी फ्रीजर, तो मैं वो भी यहीं पे मेरे ख्याल से टोरंटो में, 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए मैं आपको भेज दूंगा, तो आप मुझे मतलब
या ओंटारियो में, तो उन्होंने कहा था कि जो है ना, मैं डिफ्यूज़र तो मैं भिजवा दूंगी। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, क्योंकि मुझे ज़रूरत एसेसरीज की है, मुझे ज़रूरत उन बुनियादी चीज़ों की है। मुझे ज़रूरत ये नहीं कि आप मुझे डोनेशन कर दें या आप मुझे पैसे भेज दें। मुझे इस वक्त मुझे स्टफ चाहिए। हम्म। मुझे वो बुनियादी चीज़ें जो मेरी एक लाइनअप हुई हुई है, वो तमाम चीज़ें मेरी लाइनअप उसको सॉर्ट आउट हो जाएं। हम्म। क्योंकि मैं अब ये रिदा आई है 7th में, अभी इनका आगे ओ लेवल स्टार्ट हो जाएगा, फिर ए लेवल स्टार्ट हो जाएगा। हम्म। मतलब उसके बाद इनकी ट्यूशन फीस है, इनका मदरसा है। हम्म। मतलब एक प्रॉपर चेन के हिसाब से मैंने अभी इनको लेकर चलना है। हम्म। तो मुझे अभी मतलब एक थोड़ा तो कम सोचती थी जब ये बोर्डिंग में थी, तो मुझे 4 गुना ज्यादा सोचना पड़ रहा है हम्म। इसकी बेहतर एजुकेशन के लिए। हम्म। क्योंकि विदाउट एनी एजुकेशन आज के दौर में कोई जिंदगी नहीं है। हम्म। अभी अगर मैं सोचूं कि मैंने मैट्रिक सिर्फ किया हुआ है, तो उस मैट्रिक के अंदर मेरी कोई जिंदगी नहीं है। हम्म। मुझे बाज़ वक्त ऐसा होता है कि मुझे पढ़ लेना चाहिए था, मैंने गलती की, मैंने नहीं पढ़ा। लेकिन मुझे मैंने एक इसलिए नहीं पढ़ा कि मेरा फैमिली में अम्मी की तबीयत खराब हो गई थी उस वक्त। और अम्मी का, और 1.5 साल अम्मी लियाकत नेशनल में रही, सब बहन भाइयों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई थी, तो वो वक्त में हमारे पास पढ़ाई के मतलब नहीं थे वसाइल जिस तरह से कि। लेकिन वो जो मैंने जो चीज़ें देखी हैं मेरी ज़िंदगी में, हमेशा ये कोशिश है जब तक सांसें हैं कि रिदा वो चीज़ें ज़रूर देखे एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ, कि उसको ये रियलाइज ना हो कि नहीं मामा कुछ नहीं कर सकी, और मेरे बाबा नहीं थे तो मामा ने भी कुछ नहीं किया। तो बस ये अल्लाह ताला से बस यही है कि जो भी मामला आते हैं वो इज्जत से तय करते हैं। कि अब लाइफ का वो पैटर्न आ गया है कि अब आप थकते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप सारा दिन बाहर रहते हैं, फिर वापस आते हैं, आपको थकन होने लगती है। आपका स्टेमिना इतना मतलब, जब आप बहुत सारे वसाइल के अंदर होते हैं, तो आप फिर सोचने लगते हैं कि मैं किस तरह से चीज़ों को जो है ना वो अलाइन करूं, किस चीज़ों को समेटूं चीज़ों को। लेकिन नहीं समझ में आ रहा होता, आप फिर वो जो टाइम पीरियड के हिसाब से डे टू डे चल रहा होता है मामला, अब उसको लेकर चल रहे होते हैं। अल्लाह तुम्हारे हक में आसानियां करे, हाँ दुआ। जी, आमीन। अच्छा, मुझे ये आमीन। बताओ कि ये जो इंटेंशनली बाल तुमने काटे हुए हैं, तो ये इंटेंशनली काटे हुए हैं या तुम्हारे बाल बढ़ते नहीं है? मेरे बाल बढ़ते हैं, लेकिन मेरे सर में ना वो निकल आते दाने। और मुझे खुद को भी अब उलझन होने लग गई है कि थोड़े बड़े होते हैं तो मुझे थोड़ी सी उलझन खुद भी होने लगती है, क्योंकि मैंने वैसे भी इतने से ज्यादा रखे कभी भी नहीं। अच्छा, अभी भी जी नहीं? हाँ, तो अभी भी नहीं। अब तो देखो बख्तावर आ गया, तो अब तो ये तुम्हें लड़का बनने की तो जरूरत नहीं है, अब तो तुम आराम से लड़की बन सकती हो ना। तो क्या वजह है अब ये सब लड़के वाले कपड़े पहनने की और लंबे छोटे बाल रखने की अब आदत हो गई है? आदत भी हो गई है, सेकंड ये कि जिस तरह से आप वहां पे हैं, तो हम्म। वहां पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। वहां हम्म। पे किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो माहौल है ना, वो आप जब मार्केट में आप जाते हैं या मार्केट में आप निकलते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ती हैं। क्योंकि यहाँ के माहौल में बहुत फर्क है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री। यहाँ पे लोग टोंट करते हैं, यहाँ पे तो पर्देदार को भी टोंट कर रहे होते हैं। यहाँ तो लोग किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। मतलब मुझे इसलिए मैं छोड़ देते हैं, टोंट नहीं करते। पीपल डजंट नो हु आई एम। जो लोग फेसबुक से या इंस्टा से इन टच हैं, उनको से मेरा पता है, या बख्तावर देख रहे हैं उनको शायद मेरा पता हो। अभी जैसे कि मैं परसों कौन से चेसअप गई थी, तो वहां पे एक कौन बेच रही थी, बच्ची लड़की थी। तो मेरी बहन को कुछ सामान वहां से चाहिए था, तो मैं खड़ी हो गई कौन शॉप के ऊपर। तो उसने कहा मैं आपको बहुत देर से देख रही हूँ, आप वही है ना जिस, अब बख्तावर। मैंने कहा मैं वही हूँ। तो आई ग्लैड टू अल्लाह कि मतलब उस मतलब जहाँ पर जाओ, तो बच्चा हो बड़ा हो, चाहे वो गाड़ी में बैठी हूँ या स्कूटर पे हूँ, तो मतलब लोग इज्जत देते हैं, बुजुर्ग रुक जाते हैं।
तो मतलब घर पे ओवरऑल। भी घर पे भी इसी तरह से रहती हूँ, क्योंकि जो ड्रामे में हमने बख्तावर देखी है वो तो फिर वो आंखों में बड़े काजल वाजल लगा के, तो वो सुर्खी लगा के, तो वो आंखें बड़ी खूबसूरत करके बुर्का पहन के जब बाहर निकलती हैं तो फिर लोगों के तो दिल वैसे भी डगमगा जाते हैं। तो आपके साथ भी ऐसे ही होता था? नहीं, मैं अभी भी आपके सामने कैजुअली हूँ और मैं घर में हूँ। अभी भाई यहाँ से जा कर गया था, बच्चे उधर से कोई आया कैजुअल, क्योंकि अभी मैं लाहौर से वापस जो यहाँ पे जो आई हूँ, तो मतलब इन लोगों को कोई एतराज किसी किस्म का है ही नहीं, क्योंकि हाँ, उनको मालूम है कि उनकी बहन ने किस हाँ। तरह से सफर की, किस तरह से वो कर रही है। तो दुल्हन तो तो बनी होगी ना, तो दुल्हन भी इन्हीं कपड़ों में बनी थी क्या? नहीं, मेरे पास तस्वीर थी, पता नहीं किधर अभी होगी, मैं आपको वो देखनी है मुझे मरीन, कि दुल्हन बन वो के अभी कैसे लग रही थी। वो मेरे पास अभी तो नहीं है, लेकिन वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। हाँ, वो सेंड करना, मैंने देखना है कि फरहीन दुल्हन बन के कैसी लग रही थी, क्योंकि वो ये मैं थोड़ा सा जो है ना, ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि बिल्कुल वो पड़ी, कहीं पड़ी हुई है, लेकिन मुझे ढूंढ कर ये हाँ। पेज के ऊपर है, कहीं पड़ी हुई है, वो मैं मेकअप सेंड वेकअप कर। कुछ नहीं करती हो बिल्कुल भी? नहीं, मुझे दूसरों के ऊपर भी अच्छे नहीं लगते। है? नेचुरल मतलब वैसे, मतलब क्योंकि मेरी वालदा भी नेचुरल। अच्छा, जोर से बोलो, आवाज नहीं आई बिल्कुल भी, आवाज गायब हो गई। ये जो तुम्हारे आवाज है ना, ये बार बार गायब हो रही है, ठहर पे मैं पॉज। ओके। हाँ, अब बोलो, हाँ क्या किया तुमने अपनी केबल को निकाल के? बाहर अंदर डाली, तो वो अच्छा। मेरी वालदा भी मतलब इतना मेक नहीं करती थी, बहुत नेचुरल थी कभी वो। भी नहीं, बचपन में भी नहीं? नहीं, मेरी वालदा ने ज्यादा इतना मेकअप नहीं किया, ज्यादा से ज्यादा वो एक हल्का फुल्का सा फेस पाउडर या तिब्बत क्रीम, आपको पता है सबकी फेवरेट बुजुर्गों की होती थी, तो वो, और एक लिपस्टिक। हम्म। तो मैंने भी मतलब कोई आज तक कोई क्रीम वगैरह इतनी नहीं लगाई। इवन मैंने लोशन वगैरह भी मैं नहीं लगाती, कुछ भी नहीं लगाती। ज्यादा सर्दियां आ जाती हैं तो फिर मतलब मजबूरी होती है कि लगा लूं, लेकिन हम्म। ऐसे ही अच्छा है। तुम्हें पता है ये इसका हमारी, क्योंकि मुझे भी ये कॉम्प्लीमेंट होता है कि मेरी स्किन बहुत अच्छी, हालांकि तुम्हें मैंने अपनी उम्र बताई है कि मेरी उम्र क्या है। आज तक मैंने कभी कोई लोशन इस्तेमाल नहीं किया, मजे की बात बताऊं, सिवाय मॉइस्चराइजर के। लिपस्टिक लगाती हूँ और कुछ भी नहीं लगाती, इसके अलावा कोई चीज नहीं लगाती। तो आई थिंक कि जो खवातीन ये समझती हैं ना कि ज्यादा मेकअप करने से स्किन में ज्यादा ग्लो आता है, तो वो मेरे ख्याल में तुम और मैं दो एग्जाम्पल हैं कि हम बता सकते हैं कि हमारी स्किन अच्छी होने का राज यही है कि हम कुछ नहीं लगाते। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब मेरे कभी आज तक दाने वाने भी नहीं निकले। हाँ, कुछ भी। मतलब मुझे जरूरत नहीं हुई, मतलब आप उठ के नहा के जाते हैं, वापस आके नहा लिए हाँ, और सारा डस्ट खत्म हो जाता है, या बाहर गए आप, मतलब एक दो मरतबा मुंह हाथ धो लिया आपने बाहर से ही, हाँ, आज मतलब दाने वगैरह या तो कुछ भी इस तरह का ऐसा इम्पेक्ट नहीं पड़ा वेदर से कि जो है ना आपको परेशानी का स्किन के हिसाब से सामना करना पड़े। हाँ। मतलब अभी 43 हो गई है, लेकिन अभी भी झुर्रियां नहीं पड़ी ये यहाँ आपको पे। बताने की जरूरत नहीं थी, 43 हो गई। 43 कहीं से भी नहीं रखनी है। ये मेरी 43 है। अच्छा, सही है, सही है। अच्छा, चले, खैर ये तो अच्छी बात है। तो अब रिता के बारे में आपका क्या है? इसको पढ़ाना है, लिखाना है, बड़ा आदमी बनाना है? इंशाल्लाह। अभी तो मतलब जैसे कि अभी मेरा पूरा फुलफिली प्लान ये है कि इसको ओ लेवल और ए लेवल तक लेके जाना है, हम्म, देन के फिर इसको जो है ना मैंने यूनिवर्सिटी तक पहुंचाना है। हम्म, और बस उसमें एक सेहत अधिकार दें, सेकंड ये कि मतलब मेरे ये जो कैफे का मामला है कि हम्म। किसी तरह से खुल जाए, तो तो एक। कैफे की जगह ले ली है तुमने अभी या नहीं? नहीं मैम, अभी नहीं लिए, उसकी वजह ये कि अभी मेरे पास अमाउंट उतनी नहीं है, कि मेरे पास टोटल जो अमाउंट है ना वो है तकरीबन 4.25 लाख रुपए। और अगर मैं एक दुकान भी लेती हूँ तो उसका 1 लाख से 1.5 लाख एडवांस देना है। हम्म, देन मतलब 6+1 अगर आप एडवांस के लें, या अगर किसी के बाद टोटल एडवांस लेता है तो 1 लाख 1.5 लाख ये बताता है, या 6+1 बताता है। रेंट उसका 30 से 40 हज़ार रुपए है। जाहिर सी बात है, आप 30 हज़ार की एक शॉप लेते हैं, तो मैं अगर बाहर काउंटर भी लगाऊं तो भी बाहर वो 1 हज़ार रुपये ले रहा है। मतलब अगर मैं शॉप ना लगाऊं, सिर्फ काउंटर लगाऊं,
तो हुँ, भी मतलब जो भी मुझे आगे जगह देगा वो 1,000 1,500 रुपए की जगह जगह दे रहा है। हुँ। फिर लाइट अलग है, बिजली आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सिलेंडर आपने भरवाना है, जब आप एक प्रॉपर वे में काम करते हैं तो आपको जाहिर सी बात है एलपीजी भी चाहिए, गैस भी चाहिए, तमाम मामला देखने हैं। तो तो जो रेस्टोरेंट की लोग तरफ मतलब क्यों ख्याल आया तुम्हारा? चलाती तो तुम ऊबर हो, तो वो भी तो लाइक उसमें भी आप थोड़ा-सा और कुछ और नहीं कर सकते हो? गाड़ी तो दरअसल आपको उम्मीद तो है कि चीज़ें बेहतर हो जाएँगी आज, थोड़ा-सा कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है, कुछ हालात लग रहा है कि कुछ अगले कुछ महीनों में बेहतर हो जाएँगे इंशाल्लाह। आई मीन अभी तो ये है कि पेट्रोल का जो सबसे ज्यादा वो है, क्योंकि हाँ। अभी जो मेरा अपना मतलब हुनर है वो एक तो ड्राइविंग का था जिसमें मैं हूँ, और हुँ। सेकेंड ये ड्राइविंग से पहले मैं मतलब मैं खाना पकाती थी। देन के अच्छा। मेरा 7.5 साल का तजर्बा केएफसी, डोमिनोज और सबवे में है। अच्छा, तो ओके। जी हाँ, तो मेरे प्रोफाइल में भी हैगा सब सारा एक्सपीरियंस मेरा। तो मुझे ये मालूम है कि मतलब मैं अगर कोई चीज़ स्टार्ट करती हूँ हुँ, तो मुझे टेस्ट बिल्ड करना, क्वालिटी स्टैंडर्ड, हुँ, हॉस्पिटैलिटी, ये तमाम मामला मुझे पता है कि किस तरह से होते हैं। तो मुझे एक चीज़ की अवेयरनेस है, एक चीज़ में मैं हाथ डाल चुकी हूँ, कई साल काम कर चुकी हूँ। तो मैं अगर सपोज के कोई नया काम किसी के भी एडवाइस के ऊपर खोलती हूँ, वो चीज़ मुझे नहीं आता, तो हुँ, जो लोगों का मतलब एफर्ट्स हैं, जो लोगों ने मुझे एक अपना अमानतें दी हैं मेरे कैफे के लिए, वो अगर मतलब खराब हो जाती हैं, नुकसान हो जाता है बिजनेस से, तो मतलब वो फिर बुरा लगने वाली बात है कि वो भले जवाब दे ना मुझसे सवाल करें, लेकिन मैं जवाबदेह होंगी। तो फिर ये अगर मतलब कोई ये आपको कांटेक्ट करना चाहता है, फर्ज करो किसी भी तरह से हेल्प आउट करने के लिए, तो कैसे बेस्ट तरीका क्या है आपको रीच करने का? मैम मेरा एक तो यही नंबर है, 030129731188। तो हम्म, एक ये है, और फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर भी मेरा नंबर लगा हुआ है, हम्म, और तमाम मेरे अकाउंट डिटेल्स वगैरह भी वहाँ पे तमाम हैं। हम्म, और इसी तरह से लोग मतलब जो भी उधर ही से उन्होंने जो भी जितने इंटरव्यूज आए, तो हम्म, मेरे प्रोफाइल के थ्रू आउट ही लिखा हुआ था डिटेल्स, तो वो फोन कर लेते थे। तो और मतलब जिसने भी जो कंट्रीब्यूशन है वो तरह से आ जाती थी। हम्म, मेरा ये काम हो जाता, पहले हो जाता, लेकिन ये जो मुझे कुछ लोगों ने स्टक किया, हम्म, उससे मेरे मामला खराब हुए, वरना मेरा अभी तक प्लान ये था कि मैंने इस सर्दी में अपने कैफे को रन कर देना है, क्योंकि ये मेरे पास बेनिफिशियल मंथ है। हम्म, सर्दी में आप लोग सूप की तरफ भी जाते हैं, लोग यखनी की तरफ भी जाते हैं, लोग जंग की तरफ भी जाते हैं, चाय कॉफी की तरफ भी जाते हैं। तो ये मेरा बेनिफिशियल टाइम था, जो कुछ मतलब परवरदिगार जिस मसलहत होती है, परवरदिगार जो बेहतर करना चाहे वो, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं उनकी तरफ से कुछ हुआ तो हम्म, डजेंट मैटर, ऊपर वाला रब्बुल इज्जत है, वही मतलब मुसब्बिबुल असबाब है, उसी पे उम्मीद ठहरी हुई है कि किसी तरह से कोई असबाब पैदा हो जाए परवरदिगार की, मतलब मेरा मैं सिर्फ दुकान की तरफ आ जाऊं, हम्म, कि मेरी दुकान हो जाए किसी तरह से, कि मैं तो छोटी सी छोटी, मुझे इतनी दुकान चाहिए कि मेरा सामान खराब ना हो, हम्म, वहां पे मेरे सामान का कोई मसला ना हो। क्योंकि अगर मैं जाहिर सी बात है बाहर लगाती हूँ, तो केएमसी हो गया या ये हो गए जो उठाने वाले कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन वाले हो गए, वो ये ले जाते हैं, ये नहीं देखते कि हम्म, ये कितने का आपका सामान है, उन्होंने ट्रक में उठाकर फेंकना है, और फिर आपने आप सामान टूटा है साबुत, तो उससे कोई गर्ज नहीं है उनको, हम्म, आपने हम्म, उनको पैसे दिए फिर अपना सामान वापस लेके आ रहे हैं। हम्म, तो मेरी अपनी जो चीजें हैं वो सेफ रहें, हम्म, खड़े होने के लिए तो बंदा, मैंने रोड पे टी शर्ट्स बेची हैं, रोड पे फ्राइज हो वो बेचे हैं, उस मुझे दिक्कत नहीं होती थी। हम्म, लेकिन वो होता था कि शाम 7 बजे के बाद, 9 बजे, 10 बजे के बाद जब आपकी ये दुकानें बंद हो जाती थी, तब हम्म, आपको ये होता था अलाउ कि जो है ना आप अपना काउंटर लगा लें। तो उसमें तो फिर टाइम पीरियड आपका बचता भी नहीं, हम्म, आपसे 2 से 3 घंटे। और जो ये मेरा अपना प्लान है, इसमें ये है कि आप सुबह 12 बजे से स्टार्ट लेंगे, मतलब रात 2 बजे तक चलेगा। हम्म, इसमें मेरी उबर का भी मसला नहीं होगा, मुझे हम्म, पता है कि मेरी उबर भी चलती रहेगी। और हम्म, अगर मैं सपोज कि मेरा ये कैफे चलता है, तो मेरी उबर हटा के भी अगर मैं किसी कंपनी में भी लगाती हूँ, हम्म, तो मुझे पता है 30-40 हजार रुपये मेरे महीने के वहां से भी आ जाते हैं।
इस वक्त है बुनियादी कि आपने चीजों को कैसे सेफ एंड सिक्योरली लेकर चलना है। उसमें क्योंकि जो मामला रहे, तो उसमें अगर ये तमाम मामला सेटल हो जाते, अगर ये सब स्ट्रक चीजें नहीं होती। और मैं पिछले, जब से ये बख्तावर से भी पहले, जब ये मेरी पोस्ट लगी थी पाकिस्तान सेलिब्रिटीज वगैरह के ऊपर और जगहों पे, तो मैंने उनसे यही सबको कहा था कि मुझे इतना करवा दें कि मेरा सर्दी का, मैं 5 महीने जो ग्रूम करने के होते हैं बिजनेस को, 5 से 6 महीने आपका बैकअप होना चाहिए कि आप ग्रूम करते हैं, क्योंकि आप अपनी जेब से लगाते हैं। 6 से 8 महीने, 5 महीने आपको वापस उसके बाद मिलता है, पहले नहीं मिलता। पहले ऑब्वियसली। आपको पहले आपको परचेसिंग करनी होती है, डे टू डे आप फिर वो करते हैं आगे, तो आप अपनी जेब से लगा रहे होते हैं। आपको सारे एक्सपेंस देखने हैं। आप अगर बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, रेंट आपको देना है। मरे से मरा भी अगर आप मतलब करीब करीब में भी 3 महीना तो आप निकाल दें कि 3 महीने का आपके पास रेंट होना चाहिए। हालांकि और इसकी तरफ मुझे से लक होती लगता है कि आपको बिजनेस की बहुत समझ है। इतना ब्लाइंडली नहीं कर रहे हो, आपने सारा सोचा हुआ है, सारा का सारा प्लान आउट किया हुआ है, आपको एक्सपीरियंस भी है। तो मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह काम आपका अच्छा हो जाएगा। टाइम मेरे पास कम है। रह गया है, तो मैं इस चैनल के थ्रू अपने सारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज जो जो भी अपने तरीके से हेल्प आउट करना चाहते हैं, तो प्लीज जो मैं नंबर नीचे लिख दूंगी, और आप लोग प्लीज उसको रीच आउट करें फरहीन को, और उनसे बात करें। आपने देखा खुद बात करते हुए कितनी हम्बल, कितनी स्वीट, कितनी प्यारी है। और पता है मुझे तुमसे बात करके फरहीन, एक तो मुझे एहसास नहीं हो रहा कि मैं पहली दफा मिल रही हूँ या बात कर रही हूँ। दूसरा, मैं सच बताऊं कि मुझे ना जो वो यमुना जो आपका कैरेक्टर प्ले कर रही है ना, मुझे उसमें भी बहुत प्यार आ रहा है, पता है। बिकॉज वो बहुत हद तक उसने आपको कॉपी किया है। आपको खुद महसूस होता है ऐसे कि जैसे लाइक शी इज डूइंग अ ग्रेट हाँ, जॉब। आई मीन, बिल्कुल। यमुना आज से नहीं, यमुना बहुत पहले से मुझे फेवरेट है। और मुझे मतलब यमुना शुरू से पसंद है। और वो अपने मतलब करेक्टर को बहुत सिंसियरली ऑनेस्टली करती है। कभी मिली और है आपसे? नहीं, मुलाकात तो नहीं हुई मेरी, हाँ। लेकिन वो अपना क्या कहते हैं, मैं और वो एक पेज पे हैं। हम्म। मतलब जब भी कोई चीज आती है ना, तो वो मुझे पता चल जाती है कि आज ये यमुना की तरफ से जो है ना कॉम्प्लीमेंट्स हैं, या उस तरह से, क्योंकि वो डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन वो फरहीन इश्तियाक को, क्योंकि वो मेरे पास ऐड है हम्म। फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, तो वो जो है पता है उसको कि मैं ही हूँ। तो हम्म। लेकिन मेरी उससे कभी भी बात नहीं हुई। लेकिन मुझे वो हम सबकी फेवरेट है। मासूम है, इनोसेंट है, ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट है, अपने काम से बहुत ऑनेस्ट है, और मेरा आई थिंक, बिल्कुल। हाँ, मैं मुझे मेरा मुझे बड़ा शौक होगा मैं किसी दिन उनका इंटरव्यू करूं और उनसे भी बात करूं। और देखते हैं, मेरा ख्याल है मैं पहले सोच रही थी कि पहले आपका इंटरव्यू करूं और फिर उनको किसी तरह से मैसेज भिजवाऊं कि अगर वो अपने कुछ तासुरात आपके बारे में देना चाहें। देखती हूँ, कोशिश करती हूँ, हो सकता है ये काम भी हो जाए, बट अभी फिलहाल लग नहीं। इंशाल्लाह। अच्छा। नहीं, अच्छी अच्छी है, लड़की वो माशाल्लाह से बहुत मतलब वैसे भी, मतलब मुझे नहीं मालूम और कैसे एक्ट्रेसेस होते हैं, लेकिन वो हम्बल है, ये मालूम है। अच्छा, मुझे बताओ, अगर अगर यमुना ने आप सॉर्ट ऑफ, अब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि एग्जैक्टली आपका रोल प्ले किया है, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत, अब जो मैं लास्ट कुछ एपिसोड्स देख रही हूँ तो मुझे नहीं लगता कि ये चीजें आपके साथ आपकी जिंदगी में हुई होंगी। काफी हद तक ड्रामेटाइज इन्होंने किया हुआ है चीजों को। लेकिन फर्ज करें कि आप चाहती कि आपको कोई प्ले करे आपकी लाइफ में, यमुना के अलावा कोई और कैरेक्टर, कोई और एक्ट्रेस है आपके जहन में जो आपके ख्याल से जस्टिस कर पाती है आपके रोल को? इस वक्त यमुना ने ये सबसे अच्छा किया है, अच्छा। जो उसके ऊपर सब चीजें जच रही हैं। जच रही है। अच्छा, आई नो, आई नो, आई नो। अरे क्योंकि कहने को, अगर वो पठान बन रही है, या पठान का उसने क्या लिया है, या वो मतलब एक होटल पे उसने अपने आप को प्रेजेंट किया है, तो पीपल डजंट नो हु इज शी। लोगों को नहीं वो, क्योंकि मेरे साथ भी ये चीजें हुई होती हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो मुझे नहीं जानते हैं।
जिनको पता है वो तो पता है कि मतलब सपोज के आप मार्केट में बरसों से हैं, तो वो तो लोग जानते हैं कि आप मार्केट के साथ चले जा रहे हैं। लेकिन अगर मेरे साथ कोई राइट बैठती है मेल, तो उनको काफी ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता कि शी इज अ लेडी। तो वो उसने जो रोल प्ले किया है जहां जहां पे, तो वहां पे भी लोगों को नहीं आइडिया कि शी इज अ गर्ल। फरहीन खुद अपने बारे में कभी कभी परेशानी नहीं होती, कंफ्यूजन नहीं होती, या लाइक आई मीन यू आर प्रिटेंडिंग टू बी समबडी यू आर नॉट, राइट? मतलब आप एक लड़की हो, एक औरत हो, आपके जज्बात एक माँ के हैं, और लेकिन अपीयरेंस आपकी जो है वो एक बाप की है, लाइक बज़ाहिर। वैसे तो मुझे मुझे ऑनेस्टली बहुत ज्यादा, या तो मैं बाहर रहती हूँ तो मैं सब देखती हूँ, सब लोगों को देखती हूँ, तो मुझे इतना नहीं डिफरेंस महसूस होता। लेकिन ऑब्वियसली बीइंग इन पाकिस्तान, जाहिर सी बात है आपका लुक मोर लाइक लड़कों जैसा है। तो मतलब आपको खुद को कोई कंफ्यूजन नहीं होती, या दिल नहीं चाहता कभी कभी के लाइक लड़कियों की तरह रहूं? नहीं। मेरी रूटीन ही इतनी टफ है कि मतलब मुझे सुबह फजर के टाइम पे मैं उठती हूँ, उठ के फिर नमाज वगैरह दुआएं वगैरह पढ़ के फिर मैं निकल जाती हूँ। फिर मतलब फिर आती हूँ, फिर नमाज पढ़ के खाना खाया, फिर चली गई, फिर शाम को आई। अ, दरअसल मेरी जिंदगी के इस तरह से तेजी से गुजरे हैं कि मुझे मेरे आप में नहीं पता होता कि मैंने कपड़े इस्त्री किए हैं नहीं किए हैं। आई एम मतलब वो जो आपके इंटरनली फीलिंग्स होती हैं ना, वो एक तरह से अब खत्म हो गई हैं, क्योंकि अपने फेस देखें। आप हालात से बाहर आते हैं तो खुशी महसूस करते हैं, हालात से बाहर आते हैं तो आप सुकून महसूस करते हैं, हालात से आप बाहर आते हैं तो आप खाना पीना लोगों के साथ बैठना आपको अच्छा लगता है। एक ही फेस में चले जा रहे हैं, उसमें आपको कोई मतलब अट्रैक्शन किसी चीज में, या आप ये कि आपने क्या पहना है क्या नहीं पहना, क्योंकि आप पिछले इतने अरसे से करते आ रहे हैं, इतने सालों से आपने एक चीज को अडॉप्ट किया हुआ है। और जब वो चीज आप अडॉप्ट कर लेते हैं, तो कई ऐसी जगह पे होता है कि मुझे हाथ में लाना पड़ता है। हो सकता है लोगों को मायूब लगता हो, इज अ मुस्लिम गर्ल एंड बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, 6,000 आते हैं, तो उसमें क्रिटिसिज्म भी होती है। कितना लेकिन अर्सा हो गया कई फिर से, जगह कितना अर्सा हो गया मैं इस तरह से? यू आर सेइंग यू आर मुझे तो 42, राइट? आपने आपकी उम्र खुद ही बता दी है। मैं बदतमीजी नहीं कर रही, लेकिन आपने जब खुद बता दी है, तो आई जस्ट वांट टू नो कि लाइक फरहीन को, ये वाली फरहीन बनते हुए कितना अरसा गुजर गया है? या फरहीन अभी तो कभी बचपन में कभी गुड़ियों से खेली? नहीं, मैंने बचपन, जो सच्ची बात है, मैंने बचपन भी नहीं देखा अपना। शरारती थी मैं, तमाम मामलात थे, लेकिन मतलब ये होता था कि अम्मी को दुखी नहीं देख सकती थी, उनको मायूस नहीं देख सकती थी। तो ये था कि मैं स्कूल भी जाती थी, फैक्ट्री भी जाती थी, डेनिम का जो ये आपका अपना रुई का काम होता है ये भी शॉर्ट करती थी। और मतलब 7वीं जमात से कुछ ना कुछ करती आई। तो ये गेटअप इस तरह का तो नहीं था, शलवार कमीज पहनती थी, दुपट्टा लेती थी मैं बकायदा। तो लेकिन वो ये था कि जो है ना, बचपन हो गया, या मतलब लोगों के साथ उठना बैठना, वो जिंदगी में नहीं देखी इस तरह से, क्योंकि मुझे ये होता था कि मेरे घर में सब कुछ आसान हो, खुशी हो, सुकून हो, मेरे माँ परेशान ना हो, मायूस ना हो। तो मुझे वो किसी ना किसी तरह से, जैसे कि सपोज कि मेरे घर में खाने का मसला अगर कभी पड़ जाता था, तो हमारे बराबर में पड़ोस में एक साहब रहते थे, तो उनका इंटरनेट लैंड सिस्टम पे था कुछ साल पहले, कई साल पहले कह लें बल्कि। तो मेरी स्कूलिंग लाइफ में ये समझ लें आप कि 20-25 साल पुरानी, 20 साल पुरानी बात कर रही हूँ, 25 साल पुरानी। तो उस वक्त 150 रुपये भी बड़ी अहमियत रखते हैं। तो मैं लैंड सिस्टम पे ठीक करती थी उनकी प्रॉक्सी वगैरह, आईपी वगैरह। तो वो जब 150 रुपये मुझे देते थे इंस्टॉलेशन वगैरह विंडोज की, तो वो मैं अपने चौकीदार आता था और उसको कहती ये दाल और रोटी ला दो कैफे प्याला से। तो जब वो आती थी तो मेरे घर वाले जब मिल बैठ के एक प्लेट में खाते थे, वो तवानियत होती थी मुझे। इवन मैंने आज तक लोगों में बैठ के खाना नहीं खाया,
इसलिए कि मेरी आदत थी और फितरत कहें बल्कि कि मैंने हमेशा जब भी कोई जगह पे अच्छी गई तो अगर मुझे कहा गया कि खाना खाने चलो, तो मेरी वैसे तो अपनी इस्तेताअत नहीं होती थी, लेकिन अगर मुझे मेरी दोस्तें लेकर भी जाती थी तो मैं कहती थी कि नहीं, मुझे घर में जाना, खाना लेकर जाना है और मुझे देर हो रही है। तो वो जो भी बनता था ना वहाँ के लिए, तो वो मेरे घर के लिए आता था। तो मेरी अम्मी जब होता था कि खाने बैठती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, उनके साथ बैठ के खाती थी। मतलब वहाँ पे नहीं बैठ कर खाती थी, जाती थी जरूर, एक आध मतलब बाइट लिया कि मायूब ना लगे या महसूस ना हो, लेकिन खाना सारी जिंदगी मुझे अम्मी के साथ लगा। कोशिश मेरी उस वक्त से लेके और अब तक उनके जाने के बाद भी, इस जहां में जो सुख नहीं मिल सके उस जहां में मैं उनको दे सकूं। मेरे वालदा ने मुझे बहुत परेशानी, बहुत तकलीफों से बड़ा किया, पढ़ाया, और मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब ना होती अगर उनको ब्रेन ट्यूमर ना होता, 1.5 साल वो हॉस्पिटल में ना होती, तो शायद आज ये वक्त भी मैंने नहीं देखा होता। वो बहुत हम्बल रही तमाम बच्चों से, उन्होंने लाख कोशिश की कि मेरे बच्चे बन जाएं, और उन्होंने अपनी अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर, अपनी बीमारियों की परवाह किए बगैर हम तमाम बहन भाइयों को एक लाड से प्यार पाला, जिस तरह से एक माँ बाप पालते हैं। तो मुझे ज़्यादा तकलीफ होती थी उनकी तकलीफें देख के, घर की तकलीफें देख के। तो कुछ ना कुछ अकीलुर रहमान कमर्शियल जो बनाते हैं, वहाँ में मैंने सेट इंचार्ज का काम किया है। फिर शायद सेवन स्काई के साथ काम किया है मैंने, हुमायूं सईद का जो ये प्रोडक्शन हाउस है, तो ये अब्दुल्ला कादवानी का, हुमायूं सईद का तो ये सिक्स सिग्मा है। तो करती तो मैं अलग अलग तरीके से बहुत स्ट्रगल बचपन से ही हूँ, लेकिन अब उस वक्त एक था, पैशन था कि मैंने अपने घर को बनाना है, मेरे घर में 2 वक्त की रोटी पूरी हो, सुकून हो। लेकिन अब अम्मी नहीं है, तो मेरी लाइफ अब और ज्यादा तकलीफ में है कि तुम सबसे बड़ी हो घर में? नहीं, मैं सेकंड नंबर पे हूँ, मुझसे बड़ी बहन है, शी इज मैरिड, शी लिव इन मुल्तान, और शी गॉट 3 चाइल्ड। और मैं हूँ, रिदा, मतलब मेरे पास रिदा है, मुझसे छोटी बहन है, उसकी शादी नहीं हुई थी, वो हाउस हाउस लेडी है, फिर उससे छोटा भाई है। तो वो मतलब ये मेरा भाई, मेरी आवाज आवाज, वही काम करो, मैं माइक को करती हो, मारो जोर जोर से। हाँ, हमारी आ रही है। तुम्हारे ना लातों के भूत है तुम्हारा माइक जो है ना। असल में ना ये मेरे जो ना सब घर वाले ये हैंड फ्री यूज किए जा रहे हैं, हाँ। तो मैं अमूमन जो है ना, मतलब मैं किसी को मना नहीं करती। अच्छा, हाँ, बहन भाइयों का बता रही थी मैंने जहां तक सुना तो बड़ी बहन है तुम्हारी, मैरिड है, फिर तुम हो, फिर उसके बाद फिर एक और बहन है। आप ही हैं, आप हाँ, ही 3 साल मुझसे बड़ी है, अच्छा। फिर मैं हूँ, फिर मलिया 3 साल मुझसे छोटी है, फिर मेरा मलिया से जो छोटा भाई है फजल अब्बास अली कहते हैं उनको, वो मुझसे तकरीबन 8 से 9 साल छोटा है। उसकी शादी हुई हुई है, उसके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 3 बेटे 1 बेटी, और उससे छोटा है मीसम अब्बास, तकरीबन मुझसे ये कह लें कि 12 13 साल 14 साल छोटा है। तो हम 5 भाई बहन हैं। तो तुम अभी अलग रह रही हो या घर भाइयों के साथ रह रही हो? नहीं, मैं तो अलग हूँ। मैं तो लाहौर में मतलब अभी रिदा को मैं लेकर आई थी, क्योंकि मैं बोर्डिंग में अब रखना नहीं चाहती थी, क्योंकि वहां पे इतने ज्यादा, एक तो वो मुझे मिलने नहीं देते थे कि अभी टेस्ट है, अभी पेपर है, अभी नहीं है, अभी नहीं है, फिर मेरे इतने एक्सपेंस नहीं कि मैं 10,000 करके पहले मैं जाऊं, मैं वापस आऊं, 1 घंटा 2 घंटा बैठ के फिर मैं मतलब अपने बच्चे को लेकर भी नहीं है वापस आऊं। तो फिर मुझे ये हुआ कि यहाँ पे मेरे घर वालों ने कहा कि तुम इसको यहाँ पे ले आओ, मैं यहाँ से छोड़ के मैं वापस चले जाऊंगी, तो थोड़ी इसकी ज़रा थोड़ी सी रूटीन बन जाए तमाम मामलात में और सेटल हो जाए, क्योंकि यहाँ के टेक्सचर में और पंजाब के टेक्सचर में बहुत फ़र्क है। उधर के स्कूल सिस्टम में, इधर के स्कूल सिस्टम में तमाम मामला बहुत मतलब हट के हैं। तो हम्म। अभी ये थोड़ी सी ज़रा स्टेबल हो जाए तो फिर इंशाल्लाह मेरी वापसी है। अभी तुम लाहौर में हो?
अभी मैं कराची में हूँ। अभी तुम कराची में हो, अच्छा, जी। ओके। ओके ओके ओके। मगर तुम रह अकेली रही हो रिदा के साथ? मैं हॉस्टलाइज हूँ। अच्छा, ओके। मैं हॉस्टलाइज हूँ। अब जो रिदा थी वो भी हॉस्टल में थी, वो इस्लामाबाद बोर्डिंग में थी और मैं लाहौर में। तो वो बच्चों का बोर्डिंग था, स्कूल भी था, और मैं यहाँ पे लाहौर में लड़कियों का जो हॉस्टल होता है जॉबियंस वगैरह का और तमाम। तो मैं पिछले 9 साल से हॉस्टल में ही हूँ वहाँ पे लाहौर में। तो यहाँ पे अब ये है कि वो इस्लामाबाद की बोर्डिंग रिदा की खत्म करवाती है, अब वो यहाँ पे कराची में रहेंगी। इनका जो टी टाइम्स का स्कूल वगैरह है, और फिर मोहल्ले में ही ट्यूशन हो गया, मदरसा हो गया, क्योंकि वही बात है कि दीन दुनिया बैलेंसिंग की लेके चलना है। तो फिर ये घर वालों के साथ, जाहिर सी बात, आपको पता है कि घर वाले रुखी सुखी भी नहीं अपने ही है। हर आपको प्रोग्रेस नहीं पता चलती इतनी जितनी आपको घर में रह के पता चलती है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, आपके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मुझे था कि मैं मतलब रिदा यहाँ पे रहेगी तो मैं जहनी सुकून में आ जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे घर वालों के साथ है। क्योंकि जो माशरा यहाँ पे चल रहा है पाकिस्तान के, आपको बखूबी हालात अंदाजा है बच्चियों के मामले में। तो मैं कोई भी इस वक्त रिस्क नहीं लेना चाहती रिदा के मामले में, क्योंकि मैंने उससे अ, बहुत एक तरह से एक छोटा बच्चा जो होता है ना, जो परिंदा होता है पर नास से पाला होता है, जैसे कुछ दुनिया की खबर नहीं, तो मैंने रिदा को उस तरह से बड़ा किया है। तो मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि जो ना वो इतना देर तक वहाँ पर बोर्डिंग में रहे। क्योंकि एक तो जब भी मैं उनसे बात करूं बोर्डिंग पे, तो वो मुझे मना कर देती थी कि अभी नहीं मिल रहे हैं, आप 1 महीने बाद आइएगा, आप 1.5 महीने बाद आइएगा। तो मुझे बड़ी दिक्कत होती थी कि जो ना मुझे मतलब मैं मिल मिल भी नहीं पाऊँ। और फिर जब मैं फ़ोन करूँ तब भी मेरे मामलात ऐसे होते थे कि वो मेरी बात नहीं करवाती थी कि अभी मैं बाहर हूँ, अभी मैं मुल्तान आई हुई हूँ, अभी मैं उम्रा करने आई हुई हूँ। दस्तक करते हैं। तो वो थोड़ा सा मुझे जो है ना अजीब सूरत हाल की लगी थी। तो फिर बेहतर यही लगा कि उसको मैं यहाँ पे ले आऊँ। हम्म। अच्छा, वैसे तो तुम्हें टीवी देखने का टाइम नहीं मिलता होगा, लेकिन फिर भी कोई ड्रामा है जो आजकल पसंद आता है बख्तावर के अलावा? कुछ जैसी देख। तेरी खुद गर्जी। हम्म। जैसी तेरी खुद गर्जी। जैसी जैसी तेरी खुद जैसी। देखती हो? जी। ऐसा मुझे इत्तेफाक हुआ है, मैंने नहीं देखा अब तक, हालांकि शर्म की बात है। काफी तारीफ सुनी है मैंने उसकी। अच्छा, अब तो मैं नहीं, देखूंगी। मैंने हम्म। स्टार्ट से नहीं देखा। मैंने भी इसकी कोई 3 से 4 मुश्किल एपिसोड देखी हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा। क्योंकि अब वो रियलिस्टिक चीजें होती हैं, लेकिन उसमें है कुछ आर्टिफिशियल टाइप वडेरे और ये टाइप चीजें, लेकिन उसमें मतलब कुछ चीजें रियलिस्टिक्स हैं। तो वो मुझे ये है कि वो जो आपके एक्सप्रेशंस होते हैं या आपका कहानी का क्या वो है, तो वो अच्छा लगता है कि जो है ना आपका एक घरेलू ड्रामा बनते हैं, छिचोरपना नहीं है और इस तरह की। चले, वो मैं देखती हूँ, फिर आपकी रिकमेंडेशन पे देखती हूँ, फिर नहीं बताऊंगी फिर आपको कैसा लगता है मुझे। अच्छा। क्योंकि मुझे वो वल्गर टाइप चीजें नहीं पसंद। हाँ उस टाइप का मतलब जो है ना होता है, तो फिर वो मुझे नहीं समझ में आता। क्योंकि हाँ मेरी मतलब मैं ज्यादातर मैं फेसबुक के ऊपर भी होती हूँ, तो मैं क्यों स्क्रॉल करके ऊपर नीचे करती रहती हूँ। हाँ मतलब ये भी अगर सामने से गुजर गई और मैं अगर मुझे नींद नहीं आई तो मैंने देख ली। लेकिन ये नहीं कॉन्स्टेंटली आप एक काम कर रहे हैं कि आप फर्स्ट एपिसोड से और आप 12 एपिसोड चलाए जा रहे हैं। हाँ, कभी ये कि आप बैठे हैं, आपने देख लिया, आपको अच्छा लगा, और क्यूरियोसिटी नहीं होती कि अभी क्या था और माजी में क्या रहा, उससे माजी में क्या रहा, ये नहीं होता। और जो करंट में चल रहा है ठीक है, ओके, अच्छा है। बख्तावर के स्क्रीन प्ले से कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं, आपको पता है यमुना मेरी फेवरेट है, हम्म। और मैं मतलब उनके लिए मुझे इसलिए शिकायत नहीं है मैम कि जो है मतलब अल्लाह ताला ने जिस तरह से इज्जत दी वो अनफॉरगेटेबल। मैं अभी जैसे सपोज के मैं इतनी एंजाइटी में आ गई थी अपने लाइफ में अभी कुछ अर्सा पहले कि शायद वो बात मैं किसी से भी मतलब नहीं बयान कर सकूं आज। मतलब मैं ये तक कि नींद की जो टेबलेट्स होती हैं वो खानी शुरू कर दी थी और मुझे नींद नहीं आती थी, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों की फिक्र थी। तो अगली सुबह जब मैं फजर पढ़ के उठी हूँ और फिर जब मैं बाहर निकलने के लिए खड़ी हूँ, तो मेरे मोबाइल के ऊपर तमाम दोस्त अहबाबों का जो भी मेरे लिस्ट में है, फ्रेंड लिस्ट में,
सबके लिंक्स आए हुए थे कि बख्तावर ड्रामा। और फिर जब मैंने इंस्टा के ऊपर देखा, ट्यूटेड के ऊपर, गैलेक्सी वॉल लॉलीवुड हो गया, और सियासत, गूगल के ऊपर जब मैंने सर्च किया अपने नाम को, तो हर जगह एक चीज चल रही। तो बहुत एक्साइटेड कि मतलब अल्लाह ताला बेनियाज है। जरूरी नहीं है हर चीज पैसे से शुरू होकर पैसे तक खत्म हो जाए। वो तो इतना सता रहे, इतना मुसबबल, आप मतलब उसको इतना, मतलब इज्जत देने वाला है। और इज्जत जहाँ मिल जाए हम्म, उधर फिर दौलत काम नहीं आती है। आपकी जिंदगी में कितने शीदे आए? शीदे, बहुत शीदे। बहुत शीदे। बख्तावर नहीं देखती हो क्या? सबसे मुझे तो ये डर डर लगता है कि हीरो से ज्यादा शीदे पे जोर है। जो बख्तावर के पीछे पड़ा हुआ होता है हर वक्त। नहीं। मेरी जिंदगी में एक ही शीदा है। वो आगे चला गया। उससे ज्यादा ना आगे ना पीछे कोई शीदा नहीं है। कोई शीदा अब नहीं मेरे लाइफ बिल्कुल सीधी सीधी है। है। सही बात है। अब वो शीदे से सीधी हो गई है, शीन हटा के सीन बन गई है। फरीन, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अच्छा, मैं आपको बताऊं, हमारा एक फेसबुक ग्रुप भी है। कुछ अर्से पहले मैंने मेंशन किया था कि मैं आपको इंटरव्यू करूंगी। ज़ाहिर है लंबा हो गया। मेरी भी बीच में छुट्टियां आ गई थी, मैं चली गई थी, तो बहुत अरसे से प्लान था। तो मैंने उसमें मेंशन किया था कि मैं आपका इंटरव्यू करूंगी। यकीन करें क्या रिस्पॉन्स आया था उस पे। सब लोग आपसे मिलना चाहते हैं, सब लोग आपसे बात करना चाहते हैं और आपकी कहानी सुनना चाह रहे हैं। और जाहिर सी बात है, एक रियल, एक तो होता है रियल लाइफ, एक कैरेक्टर होता है, लोगों को पता होता है ड्रामा है। लेकिन जब किसी को ये पता चलता है कि जी एक रियल लाइफ एक कैरेक्टर है, तो उससे लोग बहुत इंस्पायर होते हैं। और बहुत सारे लोगों ने आपको एक्चुअली कराची में देखा है। मुझे यही इंफॉर्मेशन मिली कि जी हमने इनको काफी देखा है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। तो मैं बड़ी खुश थी। और इसीलिए मैं चाहती थी कि आपका इंटरव्यू हो। और बहुत सारे लोग कराची में हैं जो शायद आपकी बातें सुन के उनमें हिम्मत हो, आपसे कांटेक्ट भी करें। मैं खुद चाहती हूँ, इंशाल्लाह मैं भी करूंगी, बाकी लोग भी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द आप अपने पैरों पे अब खुद को भी और बच्ची को भी खड़ा कर सकें, जितनी जल्दी हो सके। जाहिर सी बात है, टाइम इज ऑफ एसेंस। और जितना जितना कुछ हो सके, जितना जल्दी हो सके, इंशाल्लाह आपके लिए अब अच्छा हो। बहुत मुश्किल वक्त आपने गुजार लिया है। 42 हो गई है उम्र, अब कितना टाइम और चाहिए यार। बहुत टाइम कि आप सेटल डाउन हो जाए। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये चीजें हैं ना, वो अल्लाह ताला पे छोड़ती हैं। क्योंकि मुझे नहीं मालूम आफ्टर डे क्या होगा। मैंने लाइफ में कभी ये नहीं सोचा कि कल क्या होगा। मुझे जिसने भी पूछा ना तुम्हारा कौन है, मैंने उससे एक ही कहा, मेरी जात ऊपर बैठी है। मैंने हमेशा इतने सालों में मैंने अपने दुख या तकलीफ या जो भी मेरे दिल के अंदर चलता है, मैंने उससे शेयर की, उस रब से। मैं आज भी उसी पे तवक्कल हूँ। मुझे नहीं मालूम है कि मैं, कभी कभी ऐसा इत्तेफाक होता है कि मैं रात को सो रही होती हूँ, सुबह उठती हूँ, जैस कैश में 2,000 आए हुए, 1,000 आए हुए, मुझे नहीं पता होता कि कौन बेच रहा है मुझे। बेशक। मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी होती। लेकिन वो जो मुसव्विबुल असबाब है, वो सबसे बड़ी कायनात का मालिक है, जो मेरे सब राज, सब बातों को जानता है। क्योंकि मैं किसी से बोलूं, अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट स्पॉइल करूं, खराब करूं, वो वो नहीं, वो था कि आ- मांग भी लूंगी कब तक आखिर, कोई एक एंड नहीं। वो एंड, वो चीजें खत्म है, मतलब उस तरह से नहीं जाना चाहती है। मांगने की अल्लाह जरूरत ताला नहीं है, मांगने की जरूरत भी नहीं है। अल्लाह 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 ही है जो सबब क्रिएट करता है। फरीन, अल्लाह ही है जो सबब जो भी, क्रिएट। बिल्कुल उसी ने इज्जत दी, उसी ने रास्ते इतने बनाए जहाँ 50% लोगों ताउन किया है, 50% है गया, 50% और कर देंगे, किधर से भी वो भेजेगा। लेकिन मैं किसी से नहीं कह सकती कि देखिए मेरे साथ ये मामला है। मैं अपनी स्ट्रगल, अपनी मेहनत, अपनी डे टू डे कर रही हूँ। ऐसे ही रहो फरीन, ऐसे ही रहो, आई मुझे थिंक। हाँ, शायद मुझे खुदा को एक आपको यही बात पसंद आई है कि कहीं से उठ के एक दिन आउट आउट ऑफ ब्लू अल्लाह ने आपको इतनी एकदम से फेम दी, पॉपुलैरिटी दी। मुझे तो नहीं पता था, मैं दुनिया के बिल्कुल दूसरी कोने में बैठी हुई हूँ, 7 समंदर पार बैठी हुई हूँ। मुझे तो नहीं पता फरीन इश्तियाक कौन है।
अचानक से एक दिन मुझे पता चलता है कि फ़रहीन कौन है। तो बेशक ऊपर एक बैठा हुआ है जो अपने हाथों में उसने चीज़ें ली हुई हैं और आपके लिए बेहतर ही चाहता है इंशाल्लाह। तो बस इंशाल्लाह। उसी से लौ लगा के रखो और इंशाल्लाह अच्छा होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मुझे अपनी वही इंशाल्लाह ताला बस उसी से उम्मीद है, हाँ, उसी को सब मामलात का अंदाज़ा है, हाँ, वही हिम्मत है, काम कर रही हूँ। हाँ, अभी कि मुझे इस्तेमाल मतलब कोई 1 हफ्ता हो गया यहाँ पे, हाँ, क्योंकि एटमॉस्फेयर वेदर है यहाँ का बहुत ख़राब है कराची का। यहाँ हाँ, पे मौसम बहुत ज़्यादा है। लेकिन मतलब मुझे ये है कि आप आप भी चाहते हो आप सो, आप भी चाहते हो आप लेटो, आप भी चाहते हो घंटों आप आराम करो। लेकिन इस वक़्त मेरे लिए, मेरे बेटी की फ्यूचर के लिए हर लम्हा जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कीमती है मेरे लिए। मेरे मैं 1 दिन अगर छुट्टी कर लूँ तो मैं 1 हफ्ते पीछे चली जाती हूँ। हाँ। मैं वो अल्लाह से अच्छी उम्मीद है। फिर आपका माइंड खराब हो गया। चलें अब फ़रहीन यहाँ पे एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होगी अच्छे वक़्त में, अच्छे औकात में और फीडबैक भी आपसे लेते रहेंगे और अगेन अपने सारे व्यूअर्स से मैं एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि अम, बहुत बहुत स्वीट हैं फ़रहीन से मेरी 2-3 दफ़ा पहले बात हुई और अल्लाह इनका हौसला इसी तरह से कायम और दायम रखे इंशाल्लाह आमीन। और हम सबको भी तौफ़ीक दे कि हस्बे हाल, हस्बे तौफ़ीक फ़रहीन जैसे जितने बाहिम्मत और ख़वातीन हैं, जो अपने बल पे बहुत कुछ करना चाहती हैं, उन सब की हम हेल्प कर सकें। आज अगर अल्लाह ने हमें इस मकाम पे पहुँचाया है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम एक-दूसरे की हेल्प करें, एक-दूसरे का हाथ पकड़ें और इसी तरह से शायद दुनिया भी चलती है। बहुत-बहुत शुक्रिया फ़रहीन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर इंशाल्लाह बात होती है। अपना बहुत ख़्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।